तो बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से 3 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। 4 महीने की मेहनत से तैयार हुई फसल मात्र 2.5 घंटे में बर्बाद हो गई। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गर्मी के तेवर तल्ख होते ही गेहूं की खड़ी फसलों पर बिजली की चिंगारी से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। गेहूं की फसलें तैयार हो चुकी हैं और किसान गेहूं की फसल काटकर अनाज मंडियों तक ले जा रहे हैं। लेकिन जब 4 महीने की मेहनत एक ही झटके में नष्ट हो जाए, तब किसान के पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं होता। बख्तावरपुर के रहने वाले धर्म सिंह जागू तिगीपुर गाँव में लंबे अरसे से खेती कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने गेहूं की खेती की थी। फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन जैसे ही धर्म सिंह जागू ने अपनी गेहूं की फसल काटना शुरू किया कि अचानक खेतों के ऊपर से जा रही बिजली की नंगी तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और गेहूं के खेतों में आग लग गई। खेत में काम कर रहे किसानों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन तेज गर्म हवाओं के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। खेतों में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मैं तिगीपुर गांव में मौजूद हूं और ठीक उस जमीन पर मौजूद हूं जहां पर कल तक गेहूं की फसल लहरा रही थी, लेकिन अब यहां पर गेहूं की राखें पड़ी हुई हैं। आपको बता दें, यहां नंगे तार होने के चलते इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से इस खेत में आग लग गई और साथ ही लू इतनी तेज चल रही थी कि आग पर काबू पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि किसानों के लिए नामुमकिन हो गया। किसानों ने कई बार फायर को कॉल किया। करीब 2.5 घंटे के बाद में फायर की गाड़ियां यहां पहुंची, जब तक करीब 3 एकड़ जमीन जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हो चुकी थी और कहीं ना कहीं किसानों का भारी नुकसान हो चुका था। खेतों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ गेहूं की फसल की राख पड़ी हुई है। वहीं पीड़ित किसान खेतों में अपनी फसल की राख को देख रहे हैं। मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है, क्योंकि 4 महीने की मेहनत के बाद अब गेहूं की फसल को बेचने का समय आया तो बिजली विभाग की लापरवाही से पूरी की पूरी फसल जल गई। किसानों का आरोप है कि आग लगने के 2.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। ये जी बिजली के शॉर्ट सर्किट से जो है ना ये आग लगी है और उसे हम यहाँ मौके पे थे। हमारी कंबाइंड मशीन चल रही थी, मेरे ट्रैक्टर भी खड़े हुए थे। हमने तुरंत मशीन को ट्रैक्टरों को खेत से बाहर निकाला और जब आसपास के लोगों ने बुलाए वे लोग आकर के उन्होंने जो है ना मदद करी और उसके दौरान भी मेरे 3 किले जल करके राख हो गए हैं, जो बिल्कुल ये सामने है। बिल्कुल जो कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा जी आपका? मेरा ये मान करके चलो जी कि मेरी 20 क्विंटल की एक एकड़ के एवरेज है 22 क्विंटल की, तो मेरा कम से कम जो है ना 1.5 लाख रुपए का इसमें नुकसान है। आग ऐसे लगी जी, वहाँ पे जो तार थी ना, वो तार बिजली की सर्किट से जलने के बाद हम वहाँ पे गाड़ी चला रहे थे मशीन, तो पीछे मुड़ के देखा तो धुआं निकल रहा था। तो हमने भाई जो ट्रैक्टर थे, मशीन थी, जितने भी आदमी थे, हमने उसको जल्दी से बोला भी जल्दी भाग के बाहर निकाल दो गाड़ी। तो बहुत मुश्किल से हमने मशीन और ट्रैक्टर आदमियों को बहुत मुश्किल से बचाया। तो ये जो आग लगी थी यहाँ फायर की गाड़ी पहुंची नहीं? नहीं जी नहीं, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं पहुंची। जब आग बुझ गई तो फिर बाद में गाड़ी पहुंची। दिल्ली में जब गर्मी अपने चरम पर होती है और गर्म हवाएं चलती हैं, तो उस समय अक्सर सैकड़ों कॉल आग लगने की दमकल कर्मियों के पास आती हैं, जिनमें से दर्जनों कॉल किसानों की फसलों में आग लगने की होती हैं। फिर भी शासन प्रशासन की तरफ से किसानों को मद्देनजर देखते हुए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। ग्रामीण इलाकों में फायर स्टेशन नहीं है, जिसके चलते आग पर काबू पाने में मुश्किलें होती हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और लगातार लू चल रही है। जरा सी सुलगती चिंगारी भी एक भयानक विकराल रूप आग का ले लेती है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तिगीपुर गांव में भी एक किसान का 3 एकड़ जमीन पर जो गेहूं लगे हुए थे वो जलकर राख हो गए। करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि पिछले 4 महीने की जो किसान की मेहनत थी वो मात्र 2.5 घंटे में ख़त्म हो गई। फिलहाल यहाँ पर आग तो लगी, आग बुझ भी गई, लेकिन किसान का नुकसान हो गया और सरकार से मुआवजा मिलने की कोई अभी तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अब ये मांग कर रहे हैं किसी और किसान के साथ में इस तरह की घटना ना घटे, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आसपास में फायर की गाड़ियाँ राउंड पर रहनी चाहिए, समय पर आग पर काबू पाया जा सके। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।